देखिए, पहली बात ये कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम हिंदू बनो। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है तो आपको एक ही जवाब मिलेगा और वह है हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें इंसानों के सभी मूल्यों का समावेश है, जो इंसानियत का पाठ भी पढ़ाता है और जो धर्म को भी महत्व देता है। दोस्तों, हिंदू धर्म जो आज पूरी दुनिया में तेजी से फैलता ही जा रहा है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि कई मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है। तो उसके पीछे का कारण है हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ और सत्य के मार्ग पर चलने वाली शिक्षाएं। हिंदू धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जिसे किसी ने बसाया या स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये सनातन धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आज हिंदू सनातन धर्म को साइंस भी मानता है, क्योंकि जो चीजें आज साइंस खोज रहा है उसके बारे में बहुत पहले ही हिंदू धर्म ने बता दिया है। आखिर क्यों है हिंदू सनातन धर्म सबसे ऊपर? जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में न सिर्फ सजीव बल्कि निर्जीव वस्तुओं की भी पूजा की जाती है, जैसे एक मजदूर के औजार और एक किसान की फसल। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में इंसान के कर्म को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। दोस्तों, दुनिया में कई धर्मों के लोग रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं और सिर्फ एक खुदा या गॉड की पूजा करते हैं। कुछ लोग किसी भगवान में नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि दुनिया को सिर्फ और सिर्फ साइंस के द्वारा चलाया जा रहा है। मगर हिंदू धर्म में इन दोनों बातों का समावेश मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में एक गॉड यानी भगवान ब्रह्मा जी को माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं, मगर उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई है। इसके अलावा हिंदू धर्म में नास्तिक प्रवृत्ति को तरजीह दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया किसी भगवान ने नहीं बल्कि अंतरात्मा से बनाई और सिर्फ एक पावर है इस दुनिया में, वह है साइंस। इस तरह से हिंदू धर्म में दुनिया के सभी धर्मों का समावेश आपको मिल जाएगा। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया के सभी धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं, फिर चाहे वह इस्लाम हो या ईसाई, सिख हो या फिर जैनिज्म और बौद्धिज्म। दोस्तों, किसी भी धर्म को जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर धर्म कहते किसे हैं। आइए आपको बताते हैं असल धर्म क्या है। दोस्तों, धर्म का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, कर्म, करुणा, अहिंसा और दया। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाना और वहां जाकर घंटों पूजा पाठ करना धर्म नहीं है दोस्तों, बल्कि जिसमें ये सब ना हुआ वह धार्मिक हो ही नहीं सकता है। जिस धर्म में इन गुणों को सिखाया ना जाता हो वह धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म में आपको ये सारे मूल्य सिखाए जाते हैं। दोस्तों, धर्म दो लोगों के बीच आपसी संबंध को बेहतर करने का काम करता है, ना कि दो लोगों को दुश्मन बनाने का। धर्म एक ऐसी चीज है जो इंसानों को दुनिया के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, ना कि दुनिया को खत्म करने की बात करता है। जो लोग कहते हैं कि वह अपने धर्म की रक्षा करने के लिए दुनिया को भी तबाह कर देंगे, असल में उनका धर्म तो तभी तबाह हो चुका था जब उन्होंने ऐसे विचार अपने दिमाग में लाए थे। कोई भी धर्म इंसानियत से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और जिस धर्म में इंसानियत का पाठ ना पढ़ाया जाए वह असल मायनों में धर्म हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, धर्म का दूसरा नाम कर्म भी होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में उस ईश्वर ने सभी को उनके कर्मों के हिसाब से ही जिंदगी में दुख और खुशियाँ दी हैं। हर इंसान का ये धर्म है कि वह अच्छे कर्म करें और अपने कर्मों का पालन करें। जैसे माता पिता का धर्म है कि वह अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और बच्चों का धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। एक किसान का धर्म है कि वह फसलें उगाए और दुनिया से भूख मिटाए। दोस्तों, धर्म और कर्म की ये परिभाषा आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही देखने को मिलती है। एक ये भी बड़ी वजह है हिंदू धर्म के सबसे महान होने की। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि साइंस और धर्म कभी एक साथ नहीं चलते हैं, क्योंकि साइंस तथ्यों पर बात करता है और धर्म सिर्फ और सिर्फ मान्यताओं पर। लेकिन आपको बता दें कि इकलौता ऐसा धर्म है जो साइंस के हर पैमाने पर खरा उतरता है। यही वजह है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेकर कार्ल सागन, इरविन श्रोडिंगर और हंस पीटर ड्यूर और निकोला टेस्ला भी हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे। दोस्तों, हिंदू धर्म सनातन धर्म है और दुनिया का सबसे पुराना धर्म भी। दुनिया के बाकी धर्मों का इतिहास अगर देखें तो उसे किसी न किसी ने स्थापित किया है और उनकी अपनी एक टाइमलाइन भी है। लेकिन हिंदू धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की, इसका जवाब दुनिया के किसी भी धर्म की किताब में नहीं है और न ही इतिहास में कहीं इसका जिक्र मिलता है, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे पहला और पुराना धर्म है। दोस्तों, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी अहिंसावादी सोच। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अलग अलग धर्मों का इतिहास देखें तो जानेंगे कि दुनिया में कितनी धार्मिक लड़ाइयाँ
लड़ाइयाँ हुई हैं। दुनिया का इतिहास ऐसी धार्मिक लड़ाइयों से सजा पड़ा है, लेकिन इन धार्मिक लड़ाइयों का हिंदू धर्म कभी हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि हिंदू धर्म में आक्रमण की नीति को कभी नहीं अपनाया गया है। जबकि भारतीय इतिहास में ऐसे कई बाहरी आक्रमणों का जिक्र मिलता है जिसने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, मगर हिंदू धर्म ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसा जिक्र मिलता है। भारत में गजनबी, महमूद, सिकंदर, बाबर और ब्रिटिश जैसे बाहरी आक्रमणकारियों ने वक्त वक्त पर भारत को खूब लूटा और कई हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया और उन्हें तोड़कर अपने धर्म का पूजा स्थल बना दिया। हजारों लाखों हिंदुओं को इस्लाम और ईसाई धर्म मानने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि हिंदू धर्म के किसी राजा ने या शासक ने किसी बाहरी देश पर कभी ना तो हमला किया और न ही किसी दूसरे देश के धार्मिक स्थल को तोड़कर उस पर मंदिरों का निर्माण किया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। हिंदू धर्म में हमेशा से ही सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ने की शिक्षा ही दी जाती है। चक्रधर स्वामी से लेकर दयानंद स्वामी और विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी तक सबने दुनिया में शांति फैलाने और अहिंसा को बढ़ावा देने का ही काम किया है। दोस्तों, हिंदू धर्म मानता है कि दुनिया में भले ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आखिर में सभी धर्मों का एक ही काम होना चाहिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास रखता है और पूरी दुनिया को एक बड़े परिवार का ही हिस्सा मानता है, जिसमें सभी को अपना विकास करने और आगे बढ़ने का हक है। हिंदू धर्म सिखाता है कि ये धर्म किसी एक का नहीं है, बल्कि ये दुनिया उन बेजुबान जानवरों की भी है जिनकी रचना भी ईश्वर ने की है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी जाती है और कहा जाता है कि मन की शांति स्थापित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मनुष्य की आत्मा शुद्ध और शांत होती है तभी वह परमात्मा से मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म साइंटिफिक भी है। कैसे? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है और कई लोगों का ये सवाल भी रहता है कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता होते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता इसलिए हैं ताकि व्यक्ति अपनी श्रद्धा के मुताबिक उस भगवान की पूजा करके परमात्मा तक पहुंच सके, क्योंकि आखिरकार तो परमात्मा एक ही है। और जिस तरह से नेचर के कई रूप होते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा होती है ताकि व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता से किसी भी देव को पूजे। हिंदू धर्म में किसी को एक ही गॉड को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। वहीं हिंदू धर्म में नमस्ते करने की प्रथा है। दोस्तों, जब भी हम नमस्ते करने के लिए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथों की सभी उंगलियां आपस में मिल जाती हैं। इससे ये सभी उंगलियां एक दूसरे पर दबाव बनाती हैं और एक्यूप्रेशर के कारण इसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर पड़ता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। इसके अलावा दूसरा साइंटिफिक तर्क ये है कि जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने से सामने वाले के अंदर की कोई बीमारी आपको नहीं लगती है और कोरोना काल में हमने ये बखूबी जाना भी। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक तर्क भी है। आपको बता दें कि पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, हिंदू धर्म सिर्फ भगवान की पूजा करना या सिर्फ त्योहार मनाना, अपनी मान्यता को मानना नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म इससे कहीं ज्यादा है। हिंदू धर्म की गहराई में जाने पर आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म क्या है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।